अब हम लोग देखेंगे कि अपसाई चिंतन ये आया कहाँ से है। ये जो अपसाई चिंतन है ये आया है बुद्धि के स्वरूप से और सिद्धांत से। भाई बुद्धि की तीन है, बुद्धि तीन प्रकार की होती है, अमूर्त, सामाजिक यानी कि सामाजिक और यांत्रिक, तीन बुद्धि। लेकिन यहाँ बुद्धि की चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा, इस बुद्धि के स्वरूप से जिसमें कई सिद्धांत हैं। सिद्धांत कौन कौन से हैं? सिद्धांत हैं एक सत्तात्मक सिद्धांत है, ये विनय का है, द्विखंड का है। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं बुद्धि के संबंध में। उनमें से एक सिद्धांत जो है सम्मिलित सिद्धांत, बुद्धि का सम्मिलित सिद्धांत जो है ये किसका है? ये है गिलफोर्ड महोदय का। किसका है? गिलफोर्ड महोदय का है। और इसी सम्मिलित सिद्धांत से ही अपसाई चिंतन आया है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, गिलफोर्ड की बात हो रही है तो गिलफोर्ड कहाँ के हैं? गिलफोर्ड अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी सम्मिलित सिद्धांत की। तो इसके तीन आयाम हैं, तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 संचालन, नंबर 2 उत्पादन और नंबर 3 विषय वस्तु। क्योंकि हमें उत्पादन की और विषय वस्तु की यहाँ चर्चा नहीं करनी है, हमको पढ़ना है अपसाई चिंतन, इसलिए हम कल बात करेंगे संचालन में। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि संचालन में ही अपसारी आता है। इसे इतने पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? संचालन में बुद्धि के स्वरूप में जो संचालन जो तोड़ा गया है, संचालन भाग दिया गया है गिलफोर्ड महोदय के द्वारा, उसमें क्या है? मूल्यांकन है, अपसारी है, उपसारी है, अपसारी है, स्मृति है और बोध है। तो ये इतने भाग हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है केवल अपसाई चिंतन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमको? अपसारी। उम्मीद है यहां समझ में आया होगा कि चिंतन आया कहां से, ये है ना। अब बात करते हैं सीधे अपसाई चिंतन की। हम लोग देखेंगे कि ये अपसारी चिंतन होता क्या है और किसके, केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम इस पर चर्चा न करके हम बात करते हैं कि अपसारी होता क्या है। अपने से होता है बाहर की ओर। क्या होता है? बाहर की ओर। सारी हिंदी होती है जाना, यानी कि आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि जब कोई बालक एक टॉपिक पर रहकर उसमें कई आशाएं, कई रास्ताएं ढूंढे, कई उसकी संभावनाएं, कई उसके उत्तर ढूंढे, तो यहां होता है क्या? अपसारी। क्या होता है यहां पर? अपसारी चिंतन। यानी कि कोई टॉपिक एक है, लेकिन उसी को कई तरह से बताना, ये होता है, यानी कि कई चीज। अच्छा, उपसारी में क्या होता था? उपसारी में सब मतलब कई समस्याएं, कई विषय होकर, कई ऑप्शन होकर एक उत्तर देना। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आगे होगी कि उपसारी में क्या होता है। उपसारी में होता है समस्याएं कई, इसका एक हल। लेकिन इसमें क्या है? समस्या एक होगी लेकिन उसे कई हल होंगे। अब देखते हैं, ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब देखते हैं अपसाई चिंतन होता क्या है। एक समस्या, एक टॉपिक, एक नियम और कई हल। बात समझ में, जहां समस्या है इसका मतलब है नियम। क्या है? नियम है, तथ्य है। ठीक, मतलब कई विचारों की ओर ले जाना, कई विचारों की ओर ले जाना। समस्या एक है, नियम एक है, तथ्य एक है, टॉपिक एक है, बिंदु एक है, लेकिन उसे उसको मतलब कई भागों में तोड़ना। अच्छा, इससे होता है क्या? इससे नवीन विचारधाराओं का जन्म होता है। इससे ये मुक्त सोच है। क्या है? ये मुक्त सोच है, इसमें सीमित नहीं है, ये लिमिटेड नहीं है। जबकि जो उपसारी थी, क्या थी? उपसारी, उसमें सोच लिमिटेड थी। अच्छा, इसमें होगा क्या? अनेक उत्तर देने की क्षमता का जन्म होना। बच्चा अगर एक विषय पर सोचकर, टिक कर, उसे कई भागों में उत्तर दे रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब है उसे अनेक उत्तर जो जन्म ले रहे हैं, जो भावनाएं जन्म ले रही हैं, जो सोच जन्म ले रही है, वही क्या है? अपसारी। इसमें मेन फोकस क्या होता है? रचनात्मक,
इसमें क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें है नवाचार। नवाचार कल्पनाशील हो जाता है, यानी कि वो एक बिंदु को सोचकर में कई चीज कल्पना करता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे ना, देखो जैसे आपने ऐसे लिखा, ठीक, अब ऐसे आप किसी टॉपिक को ले लो, उस टॉपिक तो एक है ना भाई। अपसारी में हम बात करें हम तो टॉपिक ये भूल जाओ, अपसारी एक टॉपिक है, उस टॉपिक में कोई बालक कई प्रकार से सोच रहा है। इसका मतलब है कि टॉपिक एक, उसके तथ्य अनेक, उसके तथ्य अनेक, समस्या एक, हल कई, हेडिंग एक, उसके बारे में कई पॉइंट्स। इसका मतलब है कि वो जो सोच रहा है वो अपसाई चिंतन सोच रहा है। पैराग्राफ, अब देखना इंटर में फर्स्ट ईयर में रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग आती है। उसमें टॉपिक एक, उसके बारे में सारी हेडिंग, सारी चिंताएं उसमें लिखनी है, सारी चिंता लिखनी है। चिंताएं क्या है, मतलब चिंता मतलब क्या, उसका टॉपिक है ना, तो उसमें उसके बाद चिंतन करता है, वो सब लिखेगा। कोई दे दिया गया प्रोजेक्ट, आपको किसी बच्चे को दे दिया गया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है, उसे कैसे बनाना है, कैसे उसमें वर्क करना है, कैसे उसमें वो प्रोजेक्ट अगर वर्किंग मॉडल में होगा तो कैसे वर्किंग मॉडल करेगा। तो उसमें कई चीजें होती हैं। मानो मॉडल है तो उसमें कहाँ से हम क्या करेंगे। तो मतलब कहने की ये है कि अगर एक चीज है उस विषय में कई प्रकार सोचना होगा तो क्या होगा, वो होगा अपसाई चिंतन। और ये समझ में आ गया होगा भाई, डिस्क्रिप्टिव है जहां वर्णनात्मक होगा, जहां लिखना होगा सोचकर, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पर आएगा अपसाई चिंतन। अच्छा, इसको समझते हैं हम लोग, ट्रिक से समझते हैं कि ट्रिक क्या है। क्योंकि ये समझ में आ गया, ये थ्योरी थी, ट्रिक आपको याद रखोगे तो ट्रिक लंबे समय याद रहेगी। अब हम देखते हैं ट्रिक, क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं ट्रिक किसकी, ये है अपसारी चिंतन की, अपसारी चिंतन की ट्रिक। कैसे हम इस ट्रिक से समझ पाएंगे कि क्या बता रहा। जैसे है आपने, तो आपने को आप ये मान लें, भाई मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ये पढ़ा रहे हैं बाल विकास, हम पेडागोजी। आपने लिखा है यहाँ, उसको आपने मान लें अपसारी, क्या माने उसको, अपसारी चिंतन मानेंगे हम लोग, है ना। नंबर 2 गिल है, गिल का मतलब है गिलफोर्ड, क्या मतलब है गिल, इसका मतलब है गिलफोर्ड, इसका मतलब है गिलफोर्ड। अच्छा, एक से मतलब क्या है, मतलब एक नियम या एक समस्या या एक तथ्य या एक जानकारी, उसके विषय में अनेक बातें, इसके विषय में अनेक रास्ते, अनेक चिंतन, अनेक चिंताएं। मतलब एक नियम दे दिया गया है, अब उस एक नियम से आप कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक टॉपिक दे दिया गया है ऐसे में, उस ऐसे में कितनी हेडिंग आप बना सकते हैं। कोई एक तथ्य दे दिया गया है, उस पर कहानी बनाओ। कोई एक पिक्चर दे दी गई है, आपको, है ना, आपको कोई पिक्चर दे दी गई है, उस पिक्चर पर पैराग्राफ लिखना है आपको, उस पिक्चर पर पूरा पैराग्राफ लिखना है, या आपने व्यूज देने हैं। तो मतलब है इस तरह से। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। एक चीज देखिए, सिंपल तरीका ये है कि जो अपसारी होता है, क्या होता है अपसारी, वो होता है एक केंद्र है, उस केंद्र से बाहर के बारे में सोचना। जबकि उपसारी में क्या होता है, उपसारी में होता है कि कई समस्याओं को निपटाते हुए उसका एक हल निकालना। बस इतनी सी बात केवल है। अगर ये बात समझ में आपको आ गई तो फिर पूरी कहानी समझ में आपको आ जाएगी, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आई हो, आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो, तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।